नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि लग्नेश को कब कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठने का दोष नहीं लगता। इसके अलावा कौन से ग्रह कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में अच्छा फल देते हैं। 6वें, 8वें और 12वें भाव से संबंधित शंकाओं का समाधान भी आज के वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा शनि के अच्छे रिजल्ट किस तरह के देखने को मिलते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। त्रिक स्थानों को सामान्यतः अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि देखिए त्रिक स्थान का मतलब है कुंडली के 6ठा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। कुंडली के 6ठे भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का, लड़ाई झगड़ों का विचार करते हैं, इसलिए सामान्यतः 6ठे भाव को बुरा भाव कह दिया जाता है। लेकिन यदि हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो नौकरी का विचार भी हम कुंडली के 6ठे भाव से ही करते हैं। यदि 6ठा भाव कुंडली का मजबूत होगा, 6ठा भाव का स्वामी यानी 6 हाउस का स्वामी यदि मजबूत स्थिति में होगा तो व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने में आसानी होती है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में कौन से ग्रह अच्छा फल देते हैं और कब अच्छा फल नहीं देते। इसके अलावा अष्टम भाव की बात करें तो देखिए अष्टम भाव से हम छोटी मोटी दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, मान अपमान का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। तो जहाँ बुरी चीज़ों का विचार किया जाता है तो वहाँ अच्छी चीज़ों का भी विचार करते हैं, जैसे आयु का विचार। ठीक है, यदि अष्टमेश मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति लंबी जीवन जीने वाला होता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव कमजोर हो तो व्यक्ति अल्पायु भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा पैतृक संपत्ति का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। अब 12वें भाव को समझते हैं। देखिए कुंडली के 12वें भाव को बुरा भाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम अस्पताल के खर्चों का विचार करते हैं, सामान्यतः जो हमारे जीवन में खर्चे होते हैं उनका विचार करते हैं। इसके अलावा जेल यात्रा का विचार भी यहीं से किया जाता है, तो इसलिए कुंडली के 12th हाउस को बुरा भाव कह दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात की बात करें तो यहाँ से विदेशागमन का विचार करते हैं। इसके अलावा आप मोक्ष का विचार भी कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। मित्रों, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में सामान्यतः अच्छे फल देते पाए जाते हैं। पापी ग्रह यानी शनि, राहु, केतु, ठीक है, और इसके अलावा क्रूर ग्रह यानी मंगल ग्रह जैसे, तो ये ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में अच्छा फल देते पाए गए हैं। लेकिन फिर भी भावों के अनुसार हम समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में ज़्यादा अच्छा फल देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए मंगल ग्रह यदि कुंडली के 6ठे भाव में उपस्थित होता है तो यहाँ अच्छा फल देता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह और त्रिक भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। वैसे भी मंगल 6ठे भाव में देखिए क्या होता है कि भाव कारक ग्रह माना गया है। ठीक है, भाव कारक ग्रह मंगल माना जाता है। यदि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है तो अच्छा फल आपको यहाँ पर देगा। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का नहीं है तो सामान्य प्रकार के इसके फल देखने को मिलेंगे। मंगल के यहाँ होने से देखिए व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, या कह सकते हैं कि शत्रुओं का दमन करता, ऐसा मंगल माना गया है। ऐसे लोग अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, सर्जन हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो मंगल के यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए शनि ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर 6ठे भाव में यदि बैठा है तो ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अब क्योंकि शनि ग्रह 6ठे भाव में अति विशिष्ट फलदायक होता है, यानी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह यहाँ पर माना गया है, और ये शत्रुहंता नामक योग बनाता है, यानी कह सकते हैं कि शत्रु व्यक्ति के नहीं होते हैं। अब देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से व्यक्ति लंबी आयु वाला होता है, यानी कह सकते हैं व्यक्ति लंबा जीवन जीता है। और सप्तम दृष्टि से ये कुंडली के 12वें भाव को देखेगा तो व्यक्ति के ये खर्चों को नियंत्रित करता है। और इसके अलावा 10वीं दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव पर जाती है, यानी व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाने का कार्य भी करता है। आइए बात कर लेते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए राहु कुंडली के तीसरे भाव में और कुंडली के 6ठे भाव में और कुंडली के 10वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। तो राहु यदि कुंडली के 6ठे भाव में उपस्थित होता है तो व्यक्ति एक अच्छा राजनेता हो सकता है। ठीक है, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि राहु की सप्तम दृष्टि से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर जाती है। यदि व्यक्ति सही मार्ग पर यदि नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में ये राहु जेल यात्रा भी करवा सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, यदि राहु अष्टम भाव 6ठे भाव में है तो हमें कुल मिलाकर सत्य के मार्ग पर ही चलना है। व्यक्ति यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो फिर यही राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आइए अब राहु की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। मित्रों राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये राहु आकस्मिक धन लाभ देने का कार्य भी करता है।
मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह और केतु ग्रह कारक ग्रह माने गए हैं। यानी शनि ग्रह की बात कर लेते हैं पहले। यदि शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति की आयु को ये लंबा करने का कार्य करता है। इसके अलावा व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में भी ये तरक्की दिलवाता है, क्योंकि दसम भाव में भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा शनि की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी तो धनागमन की स्थिति बनी रहेगी। आइए बात करते हैं 12वें भाव की। मित्रों, 12वें भाव में शनि ग्रह और शुक्र ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने गए हैं। यानी शनि ग्रह और शुक्र ग्रह 12वें भाव में अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर लग्न चाहे कोई सा भी हो सकता है, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शनि की। देखिए, शनि जब कभी भी 12वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करने का ये प्रयास करता है। इसके अलावा धनागमन की स्थिति भी श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति के शत्रु कम मात्रा में होते हैं, कह सकते हैं कि, या फिर शत्रु ना के बराबर होते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति का भाग्योदय, ध्यान रखें, भाग्य में थोड़ा सा ये विलंब करवाता है ऐसा शनि ग्रह। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र कुंडली के 12वें भाव में जब कभी भी बैठता है तो व्यक्ति के जीवन को ये वैभवशाली बनाने का कार्य करता है। आइए अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं कि जब छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी अच्छा फल देते हैं। मित्रों, कुंडली के छठे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में या 8वें में या 12वें में बैठ जाए, या 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, या छठे भाव में बैठ जाए, या 8वें भाव में बैठ जाए, या 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 भावों में ही बैठ जाएं और कुंडली का लग्नेश ग्रह मजबूत होकर त्रिकोण या केंद्र भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। अब यहाँ पर शुभ ग्रह भी हो सकते हैं और अशुभ ग्रह भी हो सकते हैं। ठीक है, विपरीत राजयोग का निर्माण शुभ ग्रह भी कर सकते हैं और अशुभ ग्रह भी कर सकते हैं। तो यदि कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है तो फिर छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी शुभ परिणाम देते हैं। आइए अब अन्य स्थितियों पर विचार करते हैं जब कुंडली के छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्नेश और षष्ठेश ग्रह एक ही ग्रह बन रहा है। यानी वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्न भाव में वृषभ राशि हुई और छठवें भाव में तुला राशि हुई। दोनों का स्वामी ग्रह एक ही ग्रह बन रहा है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर मेष लग्न का लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लग्न में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी मेष राशि, ठीक है, और अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी वृश्चिक राशि। अब इन दोनों का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होता है। अब ये मंगल ग्रह चाहे तो लग्न में बैठ जाए या फिर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, यानी कह सकते हैं कि मंगल को अष्टमेश होने का दोष यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कह सकते हैं कि मंगल यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए तब भी मंगल यहाँ पर कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह इन दोनों भावों का स्वामी बन रहा है। आइए अन्य उदाहरण से समझते हैं। तीसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर तुला लग्न का लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र ग्रह लग्नेश भी बन रहा है और अष्टमेश भी बन रहा है, यानी ये शुक्र ग्रह यहाँ पर लग्न में भी बैठ सकता है या फिर अष्टम भाव में भी यदि आकर बैठ जाता है तो इसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह यदि अब अष्टम भाव में बैठ जाए तो वह कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि बनी हुई है और वह इस घर का मालिक ग्रह बन रहा है। चौथा उदाहरण मैंने यहाँ पर कुंभ लग्न का लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लग्न में 11 नंबर की राशि और 12वें भाव में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, यानी शनि ग्रह 12वें भाव का स्वामी भी बन रहा है और 11वें भाव का स्वामी भी बन रहा है। तो अब इस लग्नेश को द्वादश होने का दोष नहीं लगेगा, यानी कह सकते हैं कि कमजोर ये शनि ग्रह अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी शनि ग्रह जो है कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर लग्नेश होकर 12th हाउस में बैठता है तो ये स्थिति थोड़ा सा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि लग्नेश का 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठना ठीक नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि लग्नेश और द्वादश एक ही ग्रह बनने के कारण अब यदि शनि ग्रह 12th हाउस में बैठ जाता है तो यहाँ पर लग्नेश कमजोर नहीं होगा। मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में अच्छा फल देने वाले ग्रहों के विषय में जाना और साथ साथ ये भी जाना कि लग्नेश 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो कब उसे दोष नहीं लगता। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।